हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नागलोक पाताल में है और बासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह पाए जाते हैं वह इस क्षेत्र का राजा है। यहाँ कई फन वाले नाग रहते हैं और उनके हर वस्तु को आभूषण से सजाया जाता है। इस क्षेत्र को रोशन करने के लिए यहाँ एक प्रकाश का स्रोत भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असल में नागलोक कहाँ पर स्थित है? क्या इसका वास्तविक अस्तित्व है या फिर नहीं? इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। मान्यता है कि नागलोक में केवल नाग ही रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नागलोक का अस्तित्व है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब भीम को दुर्योधन ने विष देकर नदी में फेंक दिया था और वह नागलोक पहुंच गए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप ने दिति और अदिति से विवाह किए। दिति से जन्मे पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति से आदित्यों की उत्पत्ति हुई। सबसे बड़े होने के कारण दिति के बच्चों को पाताल में छुपा सारा खजाना मिल गया। नाग खजाने की रक्षा करते थे, इसलिए उसे नागलोक कहा जाता है। आदित्यों के पास खजाना नहीं था। वराह पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र थे जिनका नाम था कश्यप। ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी देवताओं को जन्म दिए, जबकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दूसरी पत्नी ने गरुड़ पक्षी प्राणियों को जन्म दिया। तीसरी पत्नी ने नागों या महान नागों को जन्म दिया और चौथी ने दैत्यों एवं राक्षसों को जन्म दिया। कश्यप की तीसरी पत्नी का नाम था कद्रु। उनके बच्चों को कद्रुजा भी कहा जाता है। कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया। शेषनाग, बासुकी और तक्षक के अलावा अनंत, कंबल, कालिया, करकोटक, पद्मा, अश्वत्थर, महापद्मा, शंख, पिंगला और कुलिका नामक कई महान शक्तिशाली नागों को जन्म दिए थे। उन सभी में आदिशेष यानी शेषनाग ही सबसे बड़े पुत्र थे। नाग पंचमी के दौरान 5 नागों को सम्मानित किया जाता है: पिंगला, करकोटक, ताओल, अनंत और बासुकी। दरअसल नागलोक के पहले राजा थे शेषनाग। जब वे देखे कि उनके माता एवं भाइयों ने मिलकर मौसी विनीता के साथ छल किए हैं तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी से अपने माँ और अपने भाइयों के साथ छोड़ दिए। फिर वह गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए कि तुम्हारा बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में जाकर शेषनाग क्षीर सागर में पहुंचे थे, जहां पर वह भगवान विष्णु की शयन की सेवा लिए। उनके चले जाने के बाद बासुकी नाग ने भगवान शिव के भक्ति के फल पर नागलोक का राजा बने थे। वह सभी नागों में दूसरे नाग थे। पहला नाग शेषनाग को कहा जाता है, जहां पर दूसरे नाग बासुकी नाग थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। दरअसल नागलोक पाताल लोक के सबसे निचली क्षेत्र है। जब नागों की संख्या बहुत परिमाण में अधिक हो गई थी तो उन्होंने मनुष्यों को सताने लगे, जिसे देख भगवान ब्रह्मा ने सभी नागों का विनाश का श्राप दे दिए। भयभीत होकर सांपों ने दया की भीख मांगी और उन्हें पातालोक भेज दिया गया, जहां वे सबसे निचले क्षेत्र नागलोक में निवास किए। तंत्रवाद और योग में रीढ़ के आधार पर स्थित चक्र को कुंडलिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सांप। यह मानव शरीर के अंदर सर्प शक्ति को संदर्भित करता है और इसे एक कुंडलित नाग के रूप में दर्शाया गया है, जो रहस्यमयी योग प्रथाओं या तंत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा जागृत होता है। पाताल के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न राक्षसों और नागों का शासन है। आमतौर पर बासुकी के नेतृत्व वाले नागों को सबसे निचले क्षेत्र यानी नागलोक में नियुक्त किया गया है। वायु पुराण के अनुसार पाताल के प्रत्येक क्षेत्र में नगर है। पहले क्षेत्र में दैत्य नमुची और नाग कालिया का शहर है। दूसरे में हयग्रीव और नाग तक्षक। तीसरे में प्रहलाद और हेमिका की। चौथी में कालनेमी और वैनत्य के क्षेत्र है। पांचवें में हिरण्याक्ष और किरिमिरा का। छठे में पुलोमन और बासुकी नाग की। राजा वली पाताल के संप्रभु राजा के रूप में शासन करते हैं। पुराणों के अनुसार दैत्य, दानवों और राक्षसों के लिए असुर शब्द का उपयोग किया गया है। असुर कोई अलग जाति नहीं है, बल्कि उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है। सारे देवताओं की जन्म माता अदिति के गर्भ से हुआ था, तो दैत्यों की दिति से उत्पत्ति हुई थी। दानवों की उत्पत्ति माता दनु से हुई थी, जहाँ पर राक्षसों की उत्पत्ति सुरसा से हुई और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई थी माता अरिष्टा से। इसी तरह नाग और पक्षी की उत्पत्ति कद्रु और विनीता से हुई थी।
तो आइए जानते हैं दैत्यों के बारे में। महर्षि कश्यप और प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए थे। इस प्रकार वे देवताओं यानी आदित्यों के बड़े भाई कहलाए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहाँ से दैत्य जाति की आरंभ हुई थी। इन्हीं सभी के गुरु महर्षि भृगु पुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में किए थे। बड़े भाई हिरण्यकश्यप के सबसे कनिष्ठ पुत्र प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा हेतु भगवान नारायण ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किए थे। अब चले जानते हैं असुरों के तीसरे वर्ग के बारे में, जो कि था राक्षसों का वर्ग। वे सभी असुरों में सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथाएं प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए थे। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा को अधिक मान्य दिया जाता है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहिति नामक 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षसों का वंश की शुरुआत हुई थी। प्रहिति तपस्वी बन गए थे और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किए थे, जिनसे उनको विद्युतकेश नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। विद्युतकेश की पत्नी सलंकटका थी, जिससे उसे सुकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कैकेयी ने रमा के पुत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र तीसराबा से विवाह किया, जिनसे उनको रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। अब चलिए जानते हैं दानवों के बारे में। ये दैत्यों एवं आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष पुत्री धनु से हुआ था। दानवों के 114 मुख्य कुल चले, जिनमें से 64 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वे आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते हैं। वे दैत्यों एवं राक्षसों के भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। वेदों, धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। इन 14 लोकों में हमारे पृथ्वी 7वें लोक पर या फिर कहे 7वें आयाम पर निवास करता है। पृथ्वी के ऊपर 6 और लोकों का वर्णन मिलता है, जिसे पुराणों के अनुसार अर्धवालोक कहा जाता है, यानी कि ऊपरी क्षेत्र। इसके बाद आता है मध्यलोक, जिसे भूलोक कहा जाता है। इसमें केवल हमारे पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी लोक के नीचे 7 और आयाम है, जिन्हें हम अधोलोक या फिर निचली वाली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।